वेलकम मित्रों। इस वीडियो में हम लोग मुख्य प्रकार के रिगिंग टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ साथ उनको फोटो के द्वारा पहचानना भी सीखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के समय क्लाइंट कभी कभी फोटो दिखाकर उसका नाम पूछने लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है, यदि आप सभी सवालों का जवाब अच्छे से दे रहे हैं परंतु जब फोटो दिखाकर उसका नाम पूछा जाता है तो आप ठीक से उसका नाम नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब क्लाइंट सोचने लगता है कि हो सकता है कि आप क्वेश्चन के आंसर रट कर आए हैं, काम नहीं किए हैं। मालूम है इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि आपका इंटरव्यू स्कोर ही कम कर देगा, जिसके कारण आपका सैलरी कम लगाएगा। अभी 2 दिन पहले गोरखपुर में रिगिंग इंटरव्यू हुआ। क्लाइंट ने एक क्रेन का फोटो दिखाकर पूछ दिया कि इसमें आउट रिगर किधर है। इसलिए मित्रों, रिगिंग टूल्स इक्विपमेंट्स के फोटो को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे रिगर मित्रों के लिए जो या तो फ्रेशर हैं या फिर जो कम एक्सपीरियंस वाले हैं। तो लेते हैं पहला फोटो। यह एक शकल का फोटो है। आपको मालूम होना चाहिए शकल भी 2 प्रकार के होते हैं, डी शकल और बो शकल। यह डी शकल है क्योंकि इसका शेप इंग्लिश लेटर के डी जैसा है। यह फोटो भी शकल का ही है, परंतु यह बो शकल है क्योंकि इसका आकार गोलाकार है। मित्रों, शकल्स का उपयोग लिफ्टिंग, शकल का इस्तेमाल भार उठाने वाले उपकरणों और उठाए जाने वाले भार को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे कनेक्शन लिंक भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक लिफ्टिंग में किया जाता है। यह एक स्लिंग है। स्लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। यह वेब स्लिंग का फोटो है। वेब स्लिंग नायलॉन या पॉलिएस्टर के बने होते हैं। यह फोटो चैन स्लिंग का है। देखिए, यह फोटो वायर रोप स्लिंग का है। मित्रों, लिफ्टिंग स्लिंग का इस्तेमाल किसी भारी चीज को उठाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल निर्माण और दूसरे सामान्य उद्योगों में किया जाता है। इस फोटो को देखिए, यह आई बोल्ट है। आई बोल्ट एक ऐसा बोल्ट होता है जिसके एक सिरे पर लूप होता है। देखिए, इसको लूप कहा जाता है। इनका इस्तेमाल किसी संरचना में एक सुरक्षित आई को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि फिर उसमें रोप या स्लिंग बांधी जा सके। जहां लोड के साथ स्लिंग बांधना कठिन होता है, वहां पर आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। यह एक टर्न बकल का फोटो है। टर्न बकल का इस्तेमाल रस्सी, केबल या रिगिंग असेंबली में तनाव और ढीलापन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। यह लिफ्टिंग बीम का फोटो है। इसको स्प्रेडर बीम के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, स्प्रेडर बीम का इस्तेमाल भारी भार उठाने के लिए किया जाता है। यह लिफ्टिंग के दौरान भार को स्थिर और सहारा देता है। स्प्रेडर बीम की मदद से भार को 2 या ज्यादा बिंदुओं पर बांटा जाता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। यह एक पुली का फोटो है। पुली का इस्तेमाल वस्तुओं को उठाने और गति संचारित करने के लिए किया जाता है। पुली को घिरनी या चरखी भी कहते हैं। मित्रों, पुली एक सरल मशीन है जिसके जरिए भारी वस्तुओं को कम प्रयास में उठाया जा सकता है। पुली का इस्तेमाल इंजीनियरिंग उद्योग में कई तरह की मशीनों में किया जाता है। मित्रों, रिगर इंटरव्यू के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट पर ढेरों सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। इसलिए यदि आप रिगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जरूर रिगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट को देखिए। यह एक रोप पुली का फोटो है।
रोप पुली का इस्तेमाल भारी चीजों को उठाने और गति संचारित करने के लिए किया जाता है। रोप पुली को चरखी भी कहते हैं। यह एक सरल मशीन है। रोप पुली में एक पहिया और एक रोप या बेल्ट होता है। रोप के एक छोर पर वस्तु लोड की जाती है और दूसरे छोर से रस्सी को खींचने पर वस्तु ऊपर उठती है। मित्रों, शटडाउन में कॉलम मेंटेनेंस करते समय रोप पुली का उपयोग बहुत किया जाता है। इसके द्वारा ही टोल्स टैकल्स को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। इसको देखिए, यह एक वाई रोप है। वाई रोप पुली का इस्तेमाल केबल खींचने और उठाने के लिए किया जाता है। यह एक चेन ब्लॉक है। चेन ब्लॉक का इस्तेमाल भारी वजन उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसे चेन होइस्ट या चेन पुली भी कहा जाता है। यह एक मैनुअल लिफ्टिंग उपकरण है। इसका इस्तेमाल निर्माण, रखरखाव और विनिर्माण जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। मित्रों, याद रखें, चैन ब्लॉक से लोड को केवल वर्टिकल ही लिफ्टिंग किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं किया जाता है। यह एक रैचेट लीवर होइस्ट है। रैचेट लीवर होइस्ट एक मैनुअल होइस्ट होता है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब भार को उठाने की जरूरत होती है और साथ ही उसे क्षैतिज रूप से खींचने की भी जरूरत होती है। बोले तो इसका उपयोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में किया जाता है। यह एक लिफ्टिंग मैग्नेट है। लिफ्टिंग मैग्नेट का उपयोग भारी धातु की वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर स्क्रैप धातु के बड़े टुकड़ों को स्थानांतरित करने के लिए स्क्रैप यार्ड में किया जाता है। इस फोटो को देखिए, यह विंच है। विंचेज का उपयोग रोप को अंदर खींचने, बाहर निकालने या तनाव को समायोजित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर टोइंग, मोरिंग और भार उठाने के अनुप्रयोगों में किया जाता है। विंचेज को इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या आंतरिक दहन ड्राइव द्वारा मैनुअल रूप से संचालित किया जा सकता है। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। यह जैक्स है। जैक ऐसे उपकरण है जिसका उपयोग भारी भार उठाने या अत्यधिक बल लगाने के लिए किया जाता है। यह लिफ्टिंग क्लैंप है। लिफ्टिंग क्लैंप उठाने वाले उपकरण का एक बहुमुखी टुकड़ा है जिसका उपयोग वस्तुओं को एक साथ कसकर पकड़ने या सुरक्षित करने के लिए किया जाता है ताकि आंतरिक दबाव के माध्यम से आंदोलन या अलगाव को रोका जा सके। उठाने वाले उपकरणों के संदर्भ में क्लैंप का उपयोग अक्सर स्टील प्लेट, कंक्रीट स्लैब या पाइप जैसी सामग्रियों को संभालने के लिए किया जाता है। वे विभिन्न प्रकार में आते हैं जिनमें बीम क्लैंप, फ्लैट क्लैंप और पाइप क्लैंप शामिल है। फोटो में देखिए, यह ड्रम लिफ्टर है। ड्रम लिफ्टर का उपयोग बेलनाकार ड्रम को उठाने और परिवहन करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर रासायनिक और खाद्य उद्योगों में किया जाता है, जहां इनका उपयोग तरल या ढीली सामग्री के ड्रमों को हिलाने के लिए किया जाता है। यह ऑबलॉन्ग मास्टर लिंक है। मित्रों, ऑबलॉन्ग या आयताकार मास्टर लिंक के साथ एक सीधा आयताकार आकार का मिलता है जो भार को कई श्रृंखलाओं या स्लिंग में समान रूप से वितरित करता है। यह पियर शेप मास्टर लिंक है। इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है। फोटो को देखिए, ये मास्टर लिंक एक सिरे पर चौड़े होते हैं और नाशपाती के समान होते हैं। इनका उपयोग अक्सर मोटी बड़ी श्रृंखलाओं को समायोजित करने के लिए किया जाता है।
यह वायर रोप क्लिप है। वायर रोप क्लिप एक यांत्रिक उपकरण है, यानी कि मैकेनिकल इक्विपमेंट है, जिसका उपयोग दो वायर रोप को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन्हें यू बेल्ट केबल क्लिप, वायर रोप क्लैंप या सिंगल सैडल रोप क्लिप के रूप में भी जाना जाता है। यह स्विंग जीप क्रेन है। एक प्रकार की क्रेन है जिसमें एक क्षैतिज मेंबर जीब आर्म या बूम होता है, जो कम और संकीर्ण परिचालन सुविधाओं में सामान को क्षैतिज रूप से ले जाने के लिए होता है। यह छोटे कार्य स्थानों की सेवा के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे भंडारण फूस और कार्य क्षेत्र के बीच माल लोड करने और उतारने के लिए, या लोडिंग के बीच माल स्थानांतरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह रैचेट स्ट्रैप है। रैचेट स्ट्रैप्स विभिन्न प्रकार की एंड फिटिंग के साथ आती है, इसलिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के एंकर पॉइंट वाले ट्रकों पर भार को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। पट्टियों में तार हुक, ग्रैब हुक, फ्लैट हुक, चेन या एस हुक लगाए जा सकते हैं। यह स्विवेल्स है। स्विवेल्स का उपयोग लिफ्टिंग, मोरिंग और एंकरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है और परिणाम स्वरूप सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लिफ्टिंग घटक माना जाता है, क्योंकि क्रेन और लोड के बीच मुख्य टर्निंग हार्डवेयर है। यह मोनोरेल है। मोनोरेल एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां एक सिंगल ओवरहेड रेल का उपयोग ट्रॉली और होइस्ट का उपयोग करके एक निश्चित पथ के साथ क्षैतिज रूप से हेवी लोड को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर एक सुविधा के भीतर कार्यस्थानों के बीच सामग्री परिवहन के लिए औद्योगिक सेटिंग में नियोजित किया जाता है। अनिवार्य रूप से यह एक विशेष क्रेन है जो पूर्व निर्धारित मार्ग पर वस्तुओं को उठाने और ले जाने के लिए सिंगल ट्रैक पर यात्रा करता है। यह लोड सेल है। लोड सेल एक सेंसर है जो लगाए गए बल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करके उठाए गए वस्तु के वजन या बल को मापता है, जो क्रेन, होइस्ट या अन्य उठाने वाले उपकरण द्वारा उठाए जाने वाले भार की सटीक निगरानी की अनुमति देता है। आमतौर पर उठाने के संचालन के दौरान ओवरलोड को रोकने और सटीक वजन रीडिंग प्रदान करके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह क्रेन का आउटरिगर है। आउटरिगर मोबाइल क्रेन के अभिन्न अंग है जो उठाने के संचालन के दौरान स्टेबिलिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रेन के आउटरिगर बढ़कर भार को और अधिक प्रभावी ढंग से वितरित करता है। यह फोर्क लिफ्ट है। कमर्शियल लोडर सामग्रियों की गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए इंडोर वातावरण में फोर्क लिफ्ट का अधिक उपयोग किया जाता है। यह हुक लैच है मित्रों। हुक लैच को हिंदी में हुक कुंडी कहा जाता है। यह सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। आमतौर पर उठाने वाले हुक पर एक लॉकिंग सिस्टम, जिसे उठाने के संचालन के दौरान लोड को गलती से हुक से फिसलने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया होता है। यह सिग्नल मैन है। एक हैंड सिग्नल मैन या सिग्नल पर्सन लोड को सुरक्षित रूप से उठाने और कम करने को सुनिश्चित करने के लिए हाथ के सिग्नल का उपयोग करके क्रेन ऑपरेटरों को निर्देशित देता है। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।